Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. And that that channel is related to very interesting topics of science. So today we will study the very interesting topic of very basic topic of physics, which is electric charge and its properties. Okay. Then firstly, what is electric charge? We will study about this. Then firstly we will study about the definition. Then हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं कि क्या है जी. इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी. ओके, लाइक मास, फंडामेंटल मीन बेसिक. इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर. ओके, तो ये मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. ठीक है, ड्यू टू विच, तो जिसकी रीजन से क्या है, ड्यू टू विच it experiences electric force. ओके, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जिसकी वजह से क्या है कि वो जो मैटर है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स फील होती है. ठीक है जी. तो देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बॉडी पे आता कैसे है. तो फर्स्टली सपोज कर लो कि हमारे पास बॉडी है. ठीक है जी. अगर मैं कहूँ कि ये बॉडी क्या है जी, न्यूट्रल है. न्यूट्रल मीन्स टू से, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन्स. ओके, दैट नो कि प्रोटॉन्स जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. अगर किसी बॉडी में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन क्या है, वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है. ठीक है जी. तो चार्ज कैसे आएगा, तो चार्ज के लिए हम देख लेते हैं कि अगर हम इसकी बात करते हैं बॉडी की, दैट दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स. तो एटम्स फर्दर जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि सेंटर में क्या होता है, इसके न्यूक्लियस होता है. ठीक है, और क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं. तो क्या देखते हैं कि किसी बॉडी को चार्ज अप करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करना पड़ेगा, या इंक्रीज करना पड़ेगा, या डिक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है जी. जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम की. ठीक है, सोडियम ले लीजिए. सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11 मीन्स इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 11 है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी क्या है जी, 11 है. ठीक है, तो क्या देखते हैं कि 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं. तो अभी ये सोडियम क्या है, न्यूट्रल है. ओके, तो देखते हैं इसे चार्ज कैसे करेंगे. सपोज कर लो मैंने क्या किया, मैंने इस सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया. दैट मीन अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले 11 थे, अब एक देने से 12 हो गए हैं. दैट मीन इसमें हमने अगर नेट चार्ज निकालना है तो वो चार्ज कैसे निकालेंगे, प्लस का 11. क्यों 11, क्योंकि प्रोटॉन्स 11 है. ठीक है, देन नेगेटिव 12. ठीक है, -12 क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो नेट चार्ज कितना आया, -1. ओके, दैट मीन क्या है कि ये बॉडी क्या है, अब चार्ज अप है. सोडियम पे अब चार्ज है, कितना है, -1 है. ठीक है, ये फर्स्ट केस था. अगर मैं क्या करूं, इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूं तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं, ये सेम रहेंगे. ठीक है जी. क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन that becomes 11 minus 1, that is equal to 10. Now net charge that is equal to plus 11 minus 10 that is equal to plus 1. तो इस तरह से हमने क्या किया, सोडियम को चार्ज अप कर लिया. तो दैट मीन क्या है, किसी बॉडी को चार्ज अप करने के लिए हमें करना क्या है, हमें उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज करने हैं. अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करोगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करोगे तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है जी. तो क्या देखते हैं कि पहले तो जब तक ये न्यूट्रल है तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, बट
जैसे ही कोई बॉडी चार्ज अप होती है तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। तो डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जिसकी वजह से कोई मैटर जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कब करेगा? जब वो बॉडी क्या होगी, चार्ज अप होगी। ठीक है जी। तो हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। देन फर्स्टली है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी विच इज द बेसिक प्रॉपर्टी, जो आपने पहले पढ़ी भी होगी शायद, कि हमारे पास जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट बट सॉरी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट बट लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं बट लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो ऑपोजिट काइंड के चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट जो क्या है, सेम काइंड के चार्जेस हैं मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, बोथ विल रिपेल ईच अदर। ओके, देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम चार्ज की बात करते हैं फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, electric charge that will remain conserved। तो क्या रहेगा, ये कंजर्व रहेगा। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मीन्स टू से जिसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, उस सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जैसे सपोज कर लो कि हमने एग्जांपल पढ़ी हुई है, जैसे ये सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है, ये ग्लास की रॉड है, हमने क्या किया, हमने इन दोनों को रब किया। ठीक है जी। तो हम क्या देखते हैं कि पहले दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे। आफ्टर रबिंग सपोज कर लो जो सिल्क है उस पर क्या आ गया, -2 चार्ज आ गया, तो जो ग्लास है उस पर क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को हमने रब किया, सिल्क ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ग्लास ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ओके, तो अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मीन्स इसमें कोई भी और इंटरफेरेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, चार्जेस बाहर से अंदर नहीं आएंगे, अंदर से बाहर नहीं जाएंगे, तो हमारे पास टोटल चार्ज क्या रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। टोटल चार्ज पहले क्या था, 0। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूट्रल थे। अब टोटल चार्ज कितना है, दैट इज -2 + 2 = 0। दैट मीन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम will remain conserved. It is also very important property. Now next property is electric charge is additive in nature. That is additive in nature means कि हम algebraic rules जो हैं अप्लाई करके चार्जेस को एड अप कर सकते हैं। algebraic rules मीन्स अगर सपोज कर लो कि हमने ये कोई सिस्टम लिया, इसमें यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ -3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +4 है, ये -1 है, तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अलजेब्रा के रूल्स लगा के सिंपली इसको ऐड अप कर देंगे। मीन्स +2 +5 +4 -3 -1। Okay, then that will give you 5 + 4 9 + 2 11 -4, that will give you net charge 7। ओके, दैट मीन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एडिटिव है नेचर में। अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करेंगे हम इसमें। क्यों? क्योंकि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यू कैन अप्लाई द अलजेब्रिक रूल्स टू ऐड और टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी आती है, उसमें क्या है कि अगर हम दो चार्जेस लेते हैं, ठीक है जी, सपोज कर लो हमारे पास Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं, दोनों को हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा है, r डिस्टेंस पे। तो हमने अभी पढ़ा कि अनलाइक हो चाहे लाइक हो, दोनों चार्जेस में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, वेदर दैट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, तो क्या देखते हैं, ये जो फोर्स लगती है अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, ये फोर्स जो है कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे। जितने चार्जेस ज़्यादा बड़े होंगे उतनी फोर्स ज़्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे करेगी। तो ये फोर्स आएगी कितनी, अगर हम इसको कंबाइन कर दें, दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर।
ओके। देन अगेन अगर आप इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं देन यू विल गेट k q1 q2 upon r square. Here k is the constant. Okay, then that is the force between two electric charges which are static. Okay, remember that factor, that is the static चार्जेस में लगी हुई फोर्स है ये, ठीक है। तो इस फैक्टर को आप याद रखिएगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, that is the countable nature. Okay, countable nature, or you also can say that is quantized. Okay, और आप इसको क्वांटाइज्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है जी, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मीन्स टू से कि जो चार्ज है, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से है, तो ये क्या है, काउंटेबल है, ठीक है जी। तो हम कैसे काउंट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को, अगर हमने एक बॉडी है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है, सपोज कर लो मैंने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है, तो इस बॉडी पे अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके हमने इसमें से रिमूव किए हैं, इजेक्ट किए हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर दैट you will calculate as total charge on this body that is of positive nature, but कितना होगा, that is equal to n into e. n क्या है यहाँ, number of electrons into e is the charge of one electron and which have the value, it is one electron के charge की value 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. Okay, that you know coulomb is the unit of SI unit of electric charge. Okay, तो हमने क्या देखा कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, काउंटेबल है, क्वांटाइज्ड है, लाइक चार्जेस will repel and unlike charges attract each other. तो नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक फोर्स देखी, तो स्टैटिक चार्जेस में कितनी होगी। नेक्स्ट हमने ये देखा कि हमारे पास चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट फैक्टर ये है कि अब तक का जो हमने अब तक जो जितनी भी साइंस स्टडी की है, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का है, विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, दैट मीन क्या है कि हमने अब तक सबसे छोटा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का ही स्टडी किया है, इससे छोटा चार्ज नहीं है। दैट मीन हम इलेक्ट्रॉन को आगे स्प्लिट अप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को आगे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं तो ये हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसको काउंट कैसे करेंगे हम, Q is equal to NE फैक्टर से करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑल्सो विच इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हम इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्टली हम सपोज कर लो कि हमारे पास हमने इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैलकुलेट करना है, हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है कि एक कंडक्टर है, ठीक है। सपोज कर लो कि चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज कर लो एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर जो है उसके पास इतना चार्ज है, 2.4 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज है। तो आपको उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको यहाँ कैलकुलेट करने हैं कि अगर उसके पास इतना पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हैं। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट यू नो Q is equal to n into E. Total charge of that conductor is given to you, that is 2.4 10⁻⁻18 coulomb. Because that is of positive nature, that means there is a deficiency, okay, and you have to calculate. And what is E? E is the charge of one electron, that is 1.6 10⁻⁻19 coulomb. Okay, then you can calculate as n is equal to 2.4 10⁻⁻18 upon 1.6 10⁻⁻19. Okay, that will give you, that is a nearly 15 electrons. You can calculate that, okay, that will give you the 15 electrons. So you can use this formula to find the total charge or number of electrons, okay, which are transferred from one body or transferred to one body, okay. So
रीड दिस टॉपिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।